हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम्स प्रेपरेशन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का पार्ट 2 डिस्कस करूंगी, जिसमें मैं टाइप 2 और टाइप 3 के क्वेश्चंस कवर करूंगी। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो दोस्तों, एक बार आप वो वीडियो पहले देख लीजिए ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपको ये क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व करने चाहिए, ताकि आप कम टाइम में ये क्वेश्चंस कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, टाइप 2 जो सबसे पहले आएगी, उसमें जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जिसमें एक दो पोजीशंस ना दी हों, लेफ़्ट राइट काफ़ी बार दिया हो, काफ़ी ज़्यादा पोजीशंस गिवन हो, तो उस केस में हम क्वेश्चंस को कैसे जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। और टाइप 3 में मैं आपको बताऊंगी कि रिवर्स अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ आ जाए तो उसे आप कैसे सॉल्व करेंगे। अभी तक हमने सिंपल अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ की है A to Z। अगर हमारे पास Z to A के क्वेश्चंस पूछे जाएं तो उस केस में हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कैसे इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले टाइप 2 मैं आपको बताऊंगी। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों, टाइप 2 में क्या है कि अगर आपके पास लेफ़्ट राइट की पोजीशंस काफ़ी ज़्यादा दी जाएं तो उस केस में आपको क्या करना है। उस केस में भी दोस्तों आपको एक ही बात याद रखनी है कि अगर आपके पास डिफरेंट पोजीशंस हैं, जैसे लेफ़्ट राइट है, तो आपको ऐड करनी है पोजीशंस। अगर आपके पास सेम पोजीशन है, जैसे कि लेफ़्ट है या फिर राइट है, या सिर्फ लेफ़्ट है या सिर्फ राइट है, तब आप सेम पोजीशंस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे पोजीशंस। बस आपको यही याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे जल्दी, ये देखते हैं। सबसे पहले आपने पीछे से स्टार्ट करना है, जो मैंने पहले भी आपको बताया था वीडियो 1 में। तो आपने पीछे से स्टार्ट करना है, 6 फ्रॉम लेफ़्ट, तो आपने लेफ़्ट लिख लेना है इक्वल्स टू। अब दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, लेफ़्ट इक्वल्स टू, अब जो भी डायरेक्शंस आएंगी, अगर वो लेफ़्ट से ऑपोजिट होगी तो हम ऐड करेंगे, अगर वो सेम होगी मतलब लेफ़्ट ही आएगा तो हम सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। अब लेफ़्ट से पीछे चलिए, 6 फ्रॉम लेफ़्ट, ये तो हमने एज इट इज़ लिख लिया, लास्ट डायरेक्शन तो एज इट इज़ लिखेंगे, 6 फ्रॉम लेफ़्ट। अब देखिए, 5th टू राइट, अब राइट क्या है, लेफ़्ट के ऑपोजिट है, डिफरेंट डायरेक्शंस आ गई, तो हमने डिफरेंट के केस में ऐड कर देना है पोजीशन को। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए, 3rd टू द लेफ़्ट। अब देखिए, लेफ़्ट और लेफ़्ट ये सेम है, तो हम क्या करेंगे, इस बार 3 को माइनस कर देंगे, 6 + 5 - 3। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 11 - 3 आंसर होगा 8। तो दोस्तों, 8th पोजीशन क्या होती है A to Z में, वो मैंने आपको बोला था पोजीशंस आप याद रखिएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा H विल बी द आंसर। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि कैसे आपको ये सॉल्व करना है। कुछ और क्वेश्चंस देखिए ताकि ये और क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में देखिए, विच लेटर विल बी 5th टू द राइट ऑफ 6th टू द लेफ्ट ऑफ 7th टू द राइट ऑफ 10th फ्रॉम राइट। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले राइट गिवन है इस बार, तो आपने R लिखा, और 10th है तो ये पोजीशन लास्ट वाली ऐसे ही लिख ली। अब अगर तो डिफरेंट आएंगी पोजीशंस तो आप प्लस कर दीजिए, अगर सेम आएगी तो माइनस करते जाइए। 7 टू द राइट, अब देखिए राइट और राइट ये सेम है तो -7। उसके बाद देखिए, 6th टू द लेफ़्ट, अब ये लेफ़्ट आ गया, डिफरेंट आ गया, तो आंसर आ जाएगा +6। उसके बाद 5th टू द राइट, 5th टू द राइट ये तो सेम है, राइट ऑलरेडी था, यहाँ पे सेम डायरेक्शन होगी तो -5। अब आप इसे सॉल्व कीजिए, 10 + 6 16 - 12, योर आंसर विल बी 4th। लेकिन मैंने आपको बताया था, आपको पोजीशंस जो आपने याद किए हैं वो लेफ़्ट से की हैं, कि A1 है, B2 है, C3 है। आपको पीछे से पोजीशंस, राइट साइड से पोजीशन नहीं पता कि Z26 है, मतलब Y25 है, ये सारी
सारे अल्फ़ाबेट्स की आपको पोजीशन नहीं पता, सिर्फ एक दो की पता होगी, आपने लेफ़्ट से लर्न की होंगी पोजीशन। तो इस केस में अगर आपको आंसर निकालना है तो आपको लेफ़्ट से ही निकालना होगा। 27 टोटल अल्फ़ाबेट्स 26 होते हैं, +1 कीजिए, 27 में से ही हमेशा सब्ट्रैक्ट कीजिए, 27 - 4 कर दीजिए, तो आपका आंसर हो जाएगा 23 फ्रॉम लेफ़्ट। तो आपका आंसर आ जाएगा 23, जो कि अब लेफ़्ट से होगा। तो लेफ़्ट से आपको काउंटिंग आती है, लेफ़्ट से आपको पोजीशंस पता हैं, लेफ़्ट से 23 मतलब आंसर होगा W। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। 4th to the left, which letter will be 4th to the left of 6th, to the right of 7th, to the राइट ऑफ 9th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। अब देखिए इस बार यहाँ पे लेफ्ट हैंड गिवन है, आपने लेफ्ट हैंड लिखा, उसके बाद 9th पोजीशन आपने लिख ली। अब देखिए 7 टू द राइट, अब देखिए डायरेक्शन चेंज हो रही है, राइट आ रहा है, तो मैं प्लस कर दूंगी 7। उसके बाद 6 टू द राइट, अब फिर से देखिए डायरेक्शन डिफरेंट है, पहले लेफ़्ट, यहाँ पे लेफ़्ट लिखा हुआ है, हमारे पास राइट आ रहा है, तो हम ऐड कर देंगे 6 को भी, ठीक है। 4th टू द लेफ़्ट, अब देखिए सेम आ गया, तो -4। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 18, ठीक है दोस्तों। अब लेफ़्ट से तो आपको पोजीशंस आसानी से आराम से पता है, तो लेफ़्ट से 18 आपका आंसर होता है R, तो इसका आंसर आ जाएगा R अल्फ़ाबेट होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। Which letter will be 15 to the right of 15th from left end? अब देखिए दोस्तों, वैसे तो इस तरह का क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन स्टिल अगर ये एज्यूम किया जाए, अगर ये इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करेंगे। इस केस में देखिए लेफ्ट हैंड है फ्रॉम 15th और राइट हैंड है 15th, तो 15 + 15 आपका आंसर आता है 30। डिफरेंट है ना डायरेक्शंस, इसलिए मैंने ऐड कर दिया, तो 30 लेफ्ट से, लेकिन आपको 26 अल्फ़ाबेट्स ही पता है, तो अब आपको 4 और इंक्रीज़ किया है 26 में, तो अब आपने क्या करना है, 26 + 4 करेंगे, मतलब आप फिर से अल्फ़ाबेट सीरीज़ आप एज्यूम कर लेंगे कि A to Z आपने स्टार्ट किया है, कि आपने 26 काउंट कर लिया है। अब आपको 26 + 4 लेके जाना है, क्योंकि 30 है, तो आप फिर से +4 करेंगे, मतलब आप A to D तक जाएंगे फिर से, तो D आपका फिर से 4th आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा D। आपने सीरीज़ दोबारा से स्टार्ट कर देनी है, दोबारा से सुनिए, इसका आंसर आता है 13 30 50 15 + 50। आपको पता है A to Z 26 लेटर्स हैं हमारे पास, तो 26 हुए, लेकिन अब हमारे पास 30 है, मतलब 4 और आगे है, तो आपने सीरीज़ को एज्यूम करना है कि आपके पास कुछ सीरीज़ इस तरह की गिवन होगी, तभी ये क्वेश्चन ऐसा बना है। A to Z लिखा होगा, फिर A to Z सीरीज़ आई होगी, फिर A to Z सीरीज़ आई होगी, तो अब आपने A to Z 26 काउंट कर लिया, अब आपको 4 और चाहिए, फिर यहाँ से इस सीरीज़ पे देख लीजिए 4 और हैं, मतलब A B C D, तो इसका आंसर 4th पोजीशन D ही होती है, तो आंसर आ जाएगा 4th पोजीशन पे D। अब दोस्तों टाइप 3 देखिए, अभी तक हमने जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ कंसीडर की थी कि आपको क्वेश्चन में पूछ सकते हैं ABC गिवन होगा तो इसकी पोजीशंस बता दीजिए, लेकिन एक और टाइप हो सकती है, अगर आपके पास Z to A हो, तो उस केस में आपको ये क्वेश्चंस कैसे करने हैं। कुछ नहीं करना, बस एक चीज़ ही डिफरेंट करनी है, बाकी हम मेथड सारा सेम ही रखेंगे, जैसे मैंने पहले आपको बताया हुआ है पार्ट 1 में भी। तो दोस्तों अब देखिए, अगर आपके पास इस सीरीज़ पे पूछता है कि रिवर्स सीरीज़ कर दिया मैंने, अब क्वेश्चंस के आंसर दो, तो आपने क्या करना है, सिंपल क्वेश्चन को ही रिवर्स कर दीजिए। अगर वो रिवर्स कर रहा है सीरीज़, तो हम भी क्वेश्चन को रिवर्स करके आंसर देंगे। If alphabetical series is written in reverse order, then which letter will be 5th to the left of 4th from right end?
तो दोस्तों इस क्वेश्चन में देखिए आपके पास गिवन है रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर है तो आपने राइट को लेफ्ट लिख लेना है, लेफ्ट को राइट, बस और कुछ नहीं करना। ठीक है दोस्तों, इसमें मैंने 2 पोजीशंस ही कंसीडर की हैं जो मैंने पार्ट 1 में बताया था। अब देखिए राइट आपके पास एक लेफ्ट है एक राइट है, डिफरेंट है, तो हम पोजीशंस को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। लास्ट वाली कौन सी है, लेफ्ट है। इस बार मैं राइट आर नहीं लिखूंगी, यहाँ पे एल लिखूंगी, क्योंकि मैंने रिवर्स सीरीज था तो मैंने आंसर भी क्वेश्चन को भी रिवर्स किया है। तो राइट को मैंने लेफ्ट लिखा है, इसलिए इस बार मैं यहाँ पे लेफ्ट लिखूंगी। और आपके पास एक राइट है एक लेफ्ट है, डिफरेंट है, इसलिए हम 5 + 4 कर देंगे। 5 + 4 इसका आंसर आ जाएगा 9। अब आपको लेफ्ट से 9 पता है तो आप सीधा आंसर कर देंगे आई, इसका आंसर होगा आई। तो रिवर्स सीरीज में कुछ भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ जो भी क्वेश्चन में लेफ़्ट राइट गिवन होंगे उनको ऑपोजिट कर देना है, मेथड वही रहेगा, बाकी सारा मेथड सेम रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच लेटर विल बी 4th टू द 14th फ्रॉम लेफ्ट एंड। अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या है, सॉरी लेफ्ट एंड राइट हैंड है और राइट है, तो राइट को आपने लेफ्ट लिखा, राइट को आपने लेफ्ट लिखा, तो आंसर में भी आप लेफ्ट से आंसर करेंगे। यहाँ पे है 14, यहाँ पे है 4, सेम डायरेक्शंस हैं तो 14 - 4 होगा। 14 - 4 क्या होता है, 10, तो लेफ्ट से 10 आपका आंसर होगा जो कि जे है। जे 10th अल्फ़ाबेट है, इसलिए आंसर आ जाएगा जे। तो दोस्तों आई होप आपको ये पार्ट भी समझ आ गया होगा। मैंने कोशिश की है इजी से इजी वे से आपको ये बताने की, ताकि एग्ज़ाम में आप जल्दी टाइम में कम टाइम में ये क्वेश्चंस कर पाएँ, ताकि आपका टाइम सेव हो और आप बाकी क्वेश्चंस भी टाइम पर कर पाएँ। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और दोस्तों अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशंस आपको उसी टाइम मिल जाए। थैंक यू।